जब पहले से ही रिजर्वेशन एक्ट था तो ये यूजीसी की जो नई गाइडलाइन को अपडेट करने की पहली बात तो क्या जरूरत थी। दूसरा, पहले कहीं ना कहीं जो छात्र थे वो एक समानता के साथ रहते थे, अब कहीं ना कहीं हीन भावना का शिकार जरूर हुए। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य भारतवासियों का, क्षेत्रवासी प्रदेशवासियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने लगा अपना राजनीतिक एजेंडा पूरा करने के लिए। कॉलेज में अब जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, आप ये यूजीसी कानून ले आए, वैसे ही कॉलेज में डिसिप्लिनरी कमेटी, प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, ये सब यूनिवर्सिटीज में होते हैं। कई सारे प्रावधान होते हैं। आप ये जबरदस्ती ये ला रहे हैं ताकि जो बच्चे वहां पहुंचे धर्म जाति के नाम पर आप तुरंत उन्हें घुसते ही आप बांट दें। ये सीधे सीधे बंटवारे की जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का एजेंडा है, मंतव्य है, उसको ये लगातार पुनर्वृत्त कर रहे हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का, देखिए, लोग समझ चुके हैं। ये जो यूजीसी का बिल है, यहाँ पे चुनाव होता है, रात रात में पोस्टर लग जाते हैं, बंटोगे तो कटोगे, और आप हमारी समाज के लोगों को आप बांट रहे हो। कितने बंटवारे करोगे आप? घर घर में घुस के बंटवारे करोगे? क्या चाहते हो? आज आप इस आंदोलन में सम्मिलित होने आए हैं। 13 तारीख को ही ये जो यूजीसी की नई गाइडलाइन है उसकी घोषणा हो गई थी। कहीं ना कहीं यूजीसी रोल बैक के नारे युवाओं द्वारा और इवन पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा लगाया जा रहा है। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को इस मुद्दे को बड़े पुरजोर तरीके से उठाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आज ही मेरी सुबह प्रीतम सिंह जी से भी बात हुई, गणेश गोपियाल जी से भी बात हुई, और सब लोग अपना वहाँ पे आज मीटिंग भी, और उनका सबका मानना यही है कि इसमें जो ये चीज़ लाई गई है, ये जहाँ पे बच्चे पढ़ने लिखने हमारे कॉलेजों में जाते हैं, अपने भविष्य के लिए जाते हैं, वहाँ तुरंत इन्हें धर्म जाति के नाम पर बांट कर एक दंगल की स्थिति वहाँ पे पैदा कर दी जाए और राजनीति वहाँ पे हावी हो जाए। और मुझे नहीं समझ में आता भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने बंटवारे इस देश में चाहते हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। अविश्वसनीय लगातार इनकी नीति रीति रही है। मैं जनता से अपील करता हूँ, इनको समझिए। हर समाज के व्यक्ति से, धर्म जाति के व्यक्ति से कहता हूँ, सबका सम्मान करते हुए कहता हूँ, इनको समझिए। ये आपके बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, बच्चे पढ़ाई लिखाई करेंगे या ये राजनीति का शिकार वहाँ पे कॉलेजों में होंगे, सोचने की बात। हम आपको एक समझदार विधायक के रूप में देखते हैं। बीजेपी और बीजेपी के जो लोग हैं उनको क्या चेतावनी देना चाहेंगे आप? थोड़ा उनसे पूछिए ना। यहाँ पे जो उनके माननीय विधायकगण हैं, माननीय सांसद हैं, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, मऊ भर के जितने हैं, गढ़वाल भर के जितने, पूछिए उनसे उनकी राय क्या कहते हैं। अगर रोल बैक नहीं होता तो अगला कदम कांग्रेस ही होगा? नहीं, देखिए, ये कांग्रेस की नीति रीति बनेगी। आज तो मैं अपनी व्यक्तिगत जो मेरी भावना भी थी, जो मेरा मानना भी है, ये समाज को बांट रहे हैं, और छात्र जो नींव है हमारे देश की, जो भविष्य है, वहीं पे बंटवारा कर रहे हैं। बहुत ही दुखदायी जो आज लागू हो रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है, तो आपको क्या लगता है कि आज सुनवाई में क्या हो सकता है? और इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट के विषय में मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ? तो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, तो जो भी सुनवाई होगी, मैं विश्वास से न्याय संगत। भारतीय जनता पार्टी लगातार जो कर रही है, देखिए, कॉलेजों में बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, अब आप उनको क्या राजनीतिक अखाड़ा बना देंगे कि धर्म जाति के नाम पर कॉलेज में भी बंटवारा हो जाए? धर्म के नाम पर तो आपने पूरे देश में बंटवाई कर दिया था। यहाँ पे चुनाव होते हैं, आप वहाँ पे बड़े बड़े पोस्टर लगा देते हो, बंटोगे तो कटोगे, और पूरे बंटवारे की संयुक्त तौर से आपने पूरी पॉलिसी आप ले आए हैं कि बच्चा जो कॉलेज में पढ़ने जाए, पहले दिन से आती धर्म जाति के नाम पर वहाँ पे बढ़ जाए। तो भारत के लिए और भारत के भविष्य के लिए क्या ये अच्छी चीज़ है? मैं आपसे, ये प्रश्न है मेरा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और सर्व समाज के जितने समझदार लोग हैं, जिनसे सबसे मेरी बात हुई है, वो यही कह रहे हैं कि अपना पॉलिटिकल एजेंडा बढ़ाने के लिए भाजपा ये ला रही है। जो वहाँ पे काशी में हुआ, मंदिरों को तोड़ दिया गया, उसको एजेंडा को शिफ्ट करके, उस टॉपिक को शिफ्ट करके, नैरेटिव को शिफ्ट करके अब यूजीसी कर रहे हैं। दिन भर नई नई ये चीजें लाएंगे कि इंसान आपस में ही भिड़ जाए, समाज में बंटवारा हो जाए, और लोग इसी बंटवारे में फ्रस्ट्रेशन में। जिस तरह से 2027 में चुनाव भी आने वाला है, इसकी तैयारी चल रही है, क्या भाजपा के ऐसा प्रोपेगेंडा में क्या लगता है कि क्या कुपित खड़े हो रहे हैं? प्रोपेगेंडा तो उनका बड़ा सिंपल है, जितने बंटवारे हो जाए भारतीय जनता पार्टी उससे खुश है। मेरी तो समझ के परे है। देशवासियों को जोड़ने का समय। सरदार पटेल जी की आपने इतनी बड़ी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से इतनी बड़ी उनकी प्रतिमा वहाँ पे बनाई है। अरे उनकी जीवनी से ही सीख लीजिए, उन्होंने देश की अखंडता एकता के लिए कितने प्रयास करे, संघर्ष करे, आज़ादी की कैसी लड़ाई लड़ी, सोचने की।